बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अज़ीज़ों को, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर ही हम लोग इम्पोर्टेंट जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पीपीएससी, एफपीएससी, एएसएफ, पंजाब पुलिस, एनटीएस, सीटीएस, आर्मी के हवाले से कोई भी पेपर होता है तो उसके हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीट होते हैं बार बार, वो आज हम डिस्कस करते हैं। उसका पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। टोटल एमसीक्यूज़ 25 हैं। तो ये जो 25 एमसीक्यूज़ हैं, इनमें से अक्सर जो है ना कुछ क्वेश्चन हर पेपर में लाजमी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉप क्वेश्चन हैं, ये इसका पार्ट 1 है। बाकी इसके 3 और पार्ट भी हैं जो 1 बाय 1 हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से हर तरह की वीडियो जो हैं अपलोड करते रहते हैं। एमसीक्यूज़ टाइप, वैसे ओवरऑल जितने भी सिलेबस होते हैं, कोई भी जॉब्स अपडेट होती हैं, तो उसके हवाले से हम लोग डेली की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज की एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है, ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश। तो पाकिस्तान की सबसे पुरानी जो एयरलाइन है वो कौन सी है? तो वह है ओरिएंट एयरवेज़। शाहीन एयरवेज़ अभी भी है, पाकिस्तान एयरवेज़ भी है, पीआईए। लेकिन जो ओल्डेस्ट एयरवेज़ है पाकिस्तान की, वो है ओरिएंट एयरवेज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वाफा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ डैश। बहुत दफ़ा ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन है पूछा गया है, वाफा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ डैश। तो वाफा किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है? सीरिया की, पैलेस्टीन की, रशिया की, पाकिस्तान। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पैलेस्टीन, फ़लस्तीन की ये न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, स्कॉटलैंड यार्ड सिक्योरिटी एजेंसी इज़ बिलोंग टू डैश। तो स्कॉटलैंड यार्ड एक सिक्योरिटी एजेंसी है, जिस तरह पाकिस्तान की आईएसआई है। तो ये कौन से मुल्क की है? तो ये है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन मुल्क है, उसकी सिक्योरिटी एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रा इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ डैश। तो रा किसका एब्रीविएशन है? रेड आर्मी विंग, रोल आर्मी वर्ल्ड, रिसर्च एंड वार्निंग। ऑप्शन डी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज़ द रनिंग टाइम ऑफ नेशनल एंथम। तो पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसका रनिंग टाइम कितना है, ड्यूरेशन कितना है? तो वह है 80 सेकेंड्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी स्टैंजाज आर एट देयर इन द नेशनल एंथम। तो पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसके अंदर टोटल कितने स्टैंजाज हैं? तो 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 3 है। तो 3 टोटल स्टैंजाज हैं पाकिस्तान के नेशनल एंथम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन डैश। तो ब्लाइंड डॉल्फिन कौन से दरिया में दरियाफ्त की गई है, कौन से दरिया से मिली थी? इंडस रिवर, काबल, चनाब, झेलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इंडस रिवर। दरिया सिंध में ये ब्लाइंड डॉल्फिन फाउंड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी फाटा एजेंसीज। तो फाटा में टोटल कितनी एजेंसीज हैं? फाटा भी एक एजेंसी है, लेकिन उसके अंदर कितनी एजेंसीज हैं? 7। फाटा के अंदर टोटल 7 एजेंसीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ कॉल्ड डैश। तो इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोला जाता है? जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है उसको बोला जाता है कंट्रोल लाइन। तो इसी तरह इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोला जाता है? तो इसका ग्रीन लाइन, कंट्रोल लाइन, सी है मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है मैकमोहन लाइन, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
द एफिल टावर इज़ लोकेटेड इन डैश, तो जो एफिल टावर है वो कहाँ पे लोकेट करता है? तो रोम इटली के अंदर, बर्लिन जर्मनी के अंदर ही, पेरिस फ्रांस के अंदर ही, या ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास पेरिस फ्रांस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है पेरिस और फ्रांस के अंदर ये एफिल टावर, पेरिस जो है ये फ्रांस का एक शहर है, उसके अंदर ये एफिल टावर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है द नेम ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफ चाइना। तो चाइना की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है विच गैस वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर एक कौन सी गैस जो है पहली दफ़ा इस्तेमाल की गई थी? ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस को इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। तो जंग जो पहली जंग अजीम हुई थी उसके अंदर प्रेसिडेंट, यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ये इसका प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 100 ईयर वार वाज फॉट बिटवीन। तो 100 साल एक जंग गुजरी है, वो कौन कौन से ममालिक के दरमियान हुई थी? इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड और एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है वेयर द पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेटअप। तो पाकिस्तान के अंदर ही पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पे सेटअप किया गया था? कराची के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है विच पैलेस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कौन सी प्लेस जो है वो ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहलाती है? इस्लामाबाद को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है। ये भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पांडा इज़ फाउंड इन विच कंट्री। पांडा किस मुल्क में फाउंड किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वेयर झेलम एंड चनाब रिवर मीट। झेलम और चनाब रिवर जो है ये कहाँ पे मिलते हैं? त्रिमू, हेड त्रिमू के मकाम पे ये दोनों दरिया आपस में मिल जाते हैं, झेलम और चनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ICU स्टैंड फॉर डैश। तो ICU जो होता है ये अस्पतालों में ICU वार्ड जिसको बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन नंबर डी ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका एब्रीविएशन है इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज़ डैश। तो एक साल पूरे का जो सबसे शॉर्टेस्ट डे है वो कौन सा है, दिन है? वो है ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 22 दिसंबर जो है ये पूरे साल का स्मॉलेस्ट डे है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स। कौन सा शहर जो है वो 7 हिल्स, सिटी ऑफ 7 हिल्स कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन पेरिस, इस्लामाबाद, रोम, इस्तांबुल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है रोम। रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटी बाकू। तो जो बाकू सिटी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है? वहाँ पे सी पोर्ट है, टैनिंग इंडस्ट्री है, कोल माइनिंग है या ऑयल सेंटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑयल सेंटर, वो ऑयल सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ डैश। तो सनलाइट जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? 4 कलर्स की, 6 कलर की, 5 कलर की या फिर 7 कलर की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 7 कलर। एक लाइट जो होती है सनलाइट उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, उस चीज़ की वो सनलाइट मुकम्मल होती है। 7 कलर मिल के एक ही सनलाइट मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 विच कंट्री हैज़ नो रेलवे ट्रैक। तो कौन सा मुल्क है जिसका कोई रेलवे ट्रैक नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर ए है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है सोमालिया, ऑप्शन नंबर सी है इजिप्ट, ऑप्शन नंबर डी है डेनमार्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। देयर हैव नो रेलवे ट्रैक इन अफ़गानिस्तान है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का जो 25 क्वेश्चन है वो है द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू कंट्री डैश। तो दुनिया का जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लैग है वो कौन से मुल्क का है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रशिया, ऑप्शन नंबर सी है चाइना, ऑप्शन नंबर बी है जापान एंड लास्ट पे ऑप्शन नंबर डी है डेनमार्क। तो करेक्ट ऑप्शन डेनमार्क है। डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जिसका जो फ्लैग है वो सबसे ओल्डेस्ट फ्लैग है पूरी दुनिया में से। तो ये था हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट 1 25 पहले 20 MCQs है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट जो मटीरियल है वो प्रोवाइड होता रहे। तो वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें और कमेंट में अपनी राय भी दे दिएगा। तो तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम।